सब उतारे तेरी कपूर सुनी है परना, माता सुनी को माता सब पर करुणा बरसाने वाली, बिगड़ी बनाने वाली, सतियों के सत्य को संवारती हो मैया। उतारे तेरी आरती। जय जय जगदम्बे अम्बे, जय जय ना करना विलम्बे आना, ये मेरी अम्बे। जय जय जगदम्बे अम्बे, जय मां जगदम्बे, जय जय मां मेरी अम्बे, जय जय मां दुर्गे अम्बे, जय जय मां दुर्गे अम्बे। वो नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना, नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना, नहीं मांगते ना चांदी ना सोना, मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे माँ के मन में, हम तो मांगे मां के मन में, मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना, सब पर गिरी बनाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के टुकड़े निवारती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे कप्पर वाली, जय तू गाए आरती। ओ मैया हम सब उतारे आ 10,000 सैनिकों के बीच में माँ रुक्मणी देवी का पूजन करने आई, और उसी समय मेरे श्याम सुंदर भगवान मधुसूदन रथ को सजाकर मंदिर के समीप पहुंचे, और देवी रुक्मणी चाहती है कि मैं श्याम को बढ़ूं। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, और मुझे श्याम सुंदर की वर मांग लिया जगदम्बा से, हे मैया। जय जय गिरिवर राज किशोरी, हे गजबदन की मां, हे भवानी, हे जगतारिणी जग कल्याणी, आज मेरी प्रार्थना सुन, मुझे मेरे वर, मेरे मन में जो वर है उस वर के अनुसार मेरा वर प्रदान कर दे मां। भवानी ने खसी माल मूरत मुस्कानी। ये घटना एक बार सीता मैया के त्रेता में राम अवतार के समय में हुई। सीता मैया बड़े भाव से गौरी पूजन गई, और जिस मूर्त को मन में बिठाई थी, माला लेके गई पूजने गौरी को, और माला गौरी मैया के लिए लेकर गई, लेकिन सीता ने क्या, गौरी मैया को ना डाल के खुद के गले में डाल दिया। मूर्ति मुस्कुरा दी।
सीता, काम तूने पहले कर लिया, जो तेरे मन में है ना उसको माला तूने पहना ली, अब तो तुझे मिलकर रहेगा। आप हम सब भाव से गाते हैं, मन जाए राचो मिले सोबर सहज सुंदर सावरो। ये आशीर्वाद जगदम्बा देती है। आप लोग सब यहाँ बुद्धिजीवी, पढ़े लिखे, समझदार और परमात्मा के परम भक्त और किसी बेटी के पिता माँ भाई बनकर बैठे हो। एक निवेदन है, किसी बिटिया के विवाह में कहीं अगर कोई अड़चन आ रही हो, परेशानी आ रही हो, विवाह नहीं जुड़ रहा हो, तो एक काम किया करो, बेटी से माँ जगदम्बा की एक छोटी सी पीतल की, सोने की, जैसी भी क्षमता हो, मूर्ति घर लाकर लकड़ी के चंदन के पटे पर, लाल वस्त्र पर, लाल फूल के साथ लाल चावलों को कुंकू में रंगकर ओम श्री जगदम्बाय नमः 21 बार भाव से अपने मन में जो कामना है बेटियां बोलती रहें। और रामचरितमानस का बालकांड का दोहा नंबर 234 की चौपाई नंबर 4 चौपाई है, गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। यहां से लेकर मन जाए राचो मिले सोबर सहज सुंदर साबरो, जान गौर अनुकूल सिय ही हर्ष न जाए कही, और मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। यहाँ तक 234 दोहा से लेकर 236 तक 10 मिनट की प्रार्थना माँ भगवती से सब बेटियां करें, मिलजुल कर सब करें। माँ भवानी वर दे देती है। सुफल मनोरथ होए तुम्हारे। हे देवी, हे सीता, हे जगदम्बा, तेरे मन में जो भाव है वो भाव जिसे तुझे प्राप्त हो। सुफल मनोरथ होए तुम्हारे, सुफल मनोरथ होए तुम्हारे। राम लखन सुन भय सुखारे, राम लखन सुन भय सुखारे। सुफल मनोरथ होए। यही आशीर्वाद जगदम्बा ने आज रुक्मणी को दे दिया। जाओ देवी, जिन्हें तुम वर के रूप में चाहती हो वो तुम्हें अति शीघ्र प्राप्त होगा। श्याम सुंदर मंदिर पहुंचे, रुक्मणी का वरण कर, हरण कर द्वारका पहुंचे, भगवान का विवाह हुआ देवी रुक्मणी से। श्याम सुंदर का द्वितीय विवाह जामवंत की बेटी जामवती से हुआ। एक बार भगवान को चोरी लगी, चोरी का आरोप लग गया। स्मंतक मणि जो सत्रजित राजा के पास थे, सत्रजित ने एक दिन वह मणि अपने भाई प्रसेन को पहनने को दे दी। मणि पहनकर प्रसेन जंगल गया, जंगल में शिकार करने गया, लेकिन खुद शिकार के पंजों में आकर अपने प्राणों को त्याग दिया। सिंह के द्वारा प्रसेन की मृत्यु हुई और जिस मणि को पहनकर प्रसेन जंगल में गए वो मणि
ऋक्षराज जामवंत को प्राप्त हो गई। जामवंत ने वह मणि अपनी पुत्री जामवती को दी। जामवती मणि के साथ प्रतिदिन खेला करती है। और जब भगवान श्री श्याम सुंदर को ये पता चला कि सत्यजित अपने भाई प्रसेन की मृत्यु का जो कलंक है मेरे ऊपर लगा रहे हैं, भगवान श्याम सुंदर प्रसेन को खोजने जंगल में गए और जंगल में देखा कि प्रसेन मरा पड़ा है। भालू के पैरों के प्रतीक चिन्ह को देखकर भगवान श्याम सुंदर जामवंत जी के उस गुफा में पहुंचे जहां मणि से खेल रही है। भगवान ने मणि को प्राप्त किया। जामवंत और श्याम सुंदर का कहते हैं बहुत दिनों तक युद्ध हुआ। कोई किसी से पराजित नहीं होता, कोई हार नहीं मानता है। अंत में जब जामवंत लड़ते लड़ते पराजित होने लगे, हाथ जोड़कर भगवान श्री श्याम सुंदर से प्रार्थना की, प्रभु आप यदि मेरे हैं, मैं आपका हूं, तो मेरी विजय हो। जो पुरुष मुझसे युद्ध कर रहा है वह पराजित हो जाए और जिस रूप में इसे शक्ति प्राप्त है उस रूप का मैं दर्शन प्राप्त करूं। श्याम सुंदर अपने भक्त के लिए कित मुरली किच चंद्र का कित गोपियन को साथ, अपने जन के कारण श्री कृष्ण बने रघुनाथ। जे की रही भावना जैसी, रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखिए तैसी, प्रभु मूरति देखिए तिन तैसी, प्रभु मूरत देखिए। जामवंत ने भगवान श्याम सुंदर में रघुनाथ का दर्शन किया और चरणों में प्रणिपात होकर मणि और मणि के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। भगवान का द्वितीय विवाह जामवंत की पुत्री जामवती से हुआ। श्री श्याम सुंदर ने वह मणि ले जाकर सत्यजित को दी। सत्यजित बड़े लज्जित हुए तो मैंने श्याम सुंदर के जीवन में व्यर्थ का आरोप प्रत्यारोप लगाया, जबकि श्याम सुंदर तो सबके अंतःकरण में विराज कर सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। मणि के साथ महाराज सत्यजित ने अपनी पुत्री जिसका नाम सत्यभामा है, श्याम सुंदर से तृतीय विवाह किया। ऐसे भगवान के अनन्य विवाह है। भगवान का चौथा विवाह है भगवती महामाया यमुना कालिंदी के रूप में प्रवाहित थी, यमुना से हुआ। पंचम विवाह है भगवान श्याम सुंदर का भद्रा से हुआ। भगवान का षष्ठम विवाह सत्या से हुआ। भगवान का अष्टम विवाह लक्ष्मणा से मित्रवृंदा से हुआ। ऐसे 8 विवाह भगवान के संपूर्ण हुए। भगवान का 16,100 एक साथ विवाह भौमासुर की कैद में एक भौमासुर नाम का दैत्य जिसने 16,100 युवतियों को अपने कारागृह में बंद किए और एक साथ सबसे विवाह करना चाहता था। श्याम सुंदर की प्रार्थना जब सभी देवियों ने की, कन्हैया प्रसन्न हुए और भौमासुर से युद्ध कर उन देवियों को कारागृह से मुक्त किया और एक साथ विवाह करके भगवान के 16,108 विवाह हुए। कथा में आया है कि भगवान के हर रानी पटरानी से एक बेटी
और 10 पुत्र उत्पन्न हुए सबके यहाँ। 10 पुत्र और एक बेटियां, 16,108 रानी पटरानियों के यहाँ 10 पुत्र और एक पुत्रियों ने जब जन्म लिया तो भगवान का परिवार बहुत बड़ा हुआ। भाव से भगवान का सभी परिवारजन जय जयकार करते हैं और परिवार में सब मिलजुल कर एक साथ हर घर में, हर भवन में घी का दीपक और संध्या के समय भाव से मिलजुल कर सभी भगवान का भजन गाने लगे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय भजो नंद नंदनाय। वासुदेवाय भजो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भजन करते करते सारा भगवान का यदुवंश खूब आनंद से उत्तरोत्तर उन्नति करने लगा। प्रभु के पावन चरणों में, प्रभु के श्री चरणों में भाव से जो सम्मिलित होते हैं भगवान उन्हें प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे ही भगवान का एक परम भक्त, बचपन का सखा, जो संदीपनी गुरुजी के आश्रम में विद्याध्ययन के समय श्याम की मित्रता हुई। कृष्ण सीध सका कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्म विद्यमा विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय एक बचपन का सखा, कृष्ण का परम मित्र जिनका नाम सुदामा। सुदामा भगवान श्री श्याम सुंदर के परम भक्तों में एक। सुदामा की पत्नी सुशीला बड़ी परम पवित्र। 4 पुत्र श्याम की कृपा से सुदामा को प्राप्त हुए। सुदामा निर्धन है, बड़े गरीब है। घर में कभी कभी ऐसा भी समय आता है कि सुदामा के यहाँ खाने को भी चावल का एक दाना नहीं है। 4 पुत्रों को सुशीला बातों में उलझाकर सुला देती है। 4 पुत्र भूखे सो जाते हैं। एक दिन सुशीला ने भगवान श्री श्याम सुंदर से निवेदन किया, प्रभु मेरे जीवन में जो दुख है इनका अंत कब होगा? मैं कैसे इन दुखों से दूर होंगी? सुदामा समझाते हैं, देवी भजन करती रहो, भजन करो, भगवान हमारी एक दिन जरूर सुनेगा। गोविंद हमारी प्रार्थना सुनकर हमें निश्चित अपना आशीष प्रदान करेगा। सुशीला भी अपने पति के कहे अनुसार भगवान का भजन करती रहती है।
लेकिन हद तो तब हो गई। एक दिन ऐसा आया कि सुदामा जिनके यहाँ भिक्षावृत्ति करने जाता है, अनाज मांगने, अन्न मांगने जाता है, 4 दिनों तक किसी ने सुदामा को भिक्षा नहीं दी। टूट गया सुदामा। सुशीला ने सुदामा ने से कहा, प्रभु चारों पुत्र भूख के कारण बड़े व्याकुल हैं। अगर इन्हें 1-2 दिन और भोजन नहीं मिला तो फिर बड़ा मुश्किल है कि हम अपने बेटों का, पुत्रों का मुंह देख पाए। कुछ करो। सुदामा कहते हैं, देवी मैं बहुत प्रयास कर रहा हूं, भिक्षा लेने जाता हूं लेकिन कोई मुझे भिक्षा ही नहीं देता, क्या करूं? सुशीला ने कहा, ये भी शायद गोविंद की कोई परीक्षा होगी। गोविंद का भजन करते रहो, निश्चित संकटों में नाम और गोविंद का धाम याद आ ही जाता है। क्या हुआ? मेरे श्याम सुंदर ने कृपा कर दी और सुशीला ने प्रार्थना कर ली, नाथ यदि आप चाहें तो संकट के समय मित्र को याद कर मित्र के घर जाकर उनसे मदद मांग सकते हैं। सुदामा ने कहा, देवी एक मित्र से मित्रता में कोई मांग नहीं होना चाहिए। मित्रता वही पवित्र है जो किसी कामना के, किसी चाहे के लिए ना की गई हो। मित्रता का मतलब क्या होता है? मित्रता का मतलब ये नहीं होता जो आज हम कर रहे हैं। आज हम एक दूसरे से मित्रता कर रहे हैं ना, तो उसमें केवल स्वार्थ छुपा रहता है। छुपा रहता है कि नहीं? एक गरीब आदमी बड़े बाप के बेटे से मित्रता इसलिए करना चाहता है कि इसके पास पैसे ज्यादा है, इससे मित्रता रखेंगे तो खाने पीने के तो मिलेगा। एक बड़े बाप का बेटा आज गरीब के बेटे से मित्रता इसलिए करता है कि देख लेता है कि इसके घर में कहीं मेरे लायक कोई व्यवस्था है तो मैं जाकर उससे मित्रता करूं और उसका शोषण कर बस मतलब निकालूं और उसके बाद मित्रता समाप्त कर दूं। एक प्रार्थना करो, कलयुग के अपवित्र मित्रों से थोड़ा बचकर रहना भैया। अगर मित्रता करना है ना, मित्रता करना है हमको, तो अपना सबसे प्रिय मित्र अपना भाई, जो अपने भाई होते ना उन्हें अपना मित्र बना लो। दुनिया के झंझटों से सर्वदा बचे रहोगे। 2 रिश्ते कंप्लीट हो जाएंगे। एक तो अपन से बड़ा या छोटा जो भी हो, तो वहां मन के सारे जो मन की जो बातें हैं वो शेयर होना शुरू हो जाएंगी। एक मित्र दूसरे मित्र से अपने जीवन के कोई राज नहीं छुपाता, देख लेना। और मित्र अगर बनाना ही है, अपने भाई को, अपने पिता को, अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपने जो परम हितैषी है उन्हें अपना मित्र बना लो। और पिता लोग भी ये ध्यान रखें कि पुत्र कंधे के बराबर आ जाए ना, तो फिर पिता को भी अपने पुत्र को पुत्र नहीं मानना चाहिए, अपना मित्र बनाकर उसका साथ देना चाहिए। पूछते रहना चाहिए, बेटे क्या चाहिए। मैंने कई घरों में देखा है, यानी मैं बड़े बड़े जगह गया हूं, देखा कि पिता ने देखा कि मेरे बेटे के पादुका जूते मेरे पैर में बनने लगे, अब ये मेरा पुत्र नहीं, अब तो ये मेरा सखा हो गया, मित्र हो गया। और जिस घर में ये भाव होता है उस घर में कभी उलझन नहीं होती। कितनी बड़ी उलझन आ जाए वो पल भर में सुलझ जाया करती है। देख लीजिए आप, बेटियां जब माँ के बराबर हो जाए, सयानी होने लगे, तो मैया को गोद नहीं बल्कि अपने बाहों का हार प्रदान कर देना चाहिए बेटी को। बेटी क्या चाहती है, बेटी कैसी रहना चाहती है, बेटी कहाँ जाना चाहती है,
उसके मन के उद्गार, उसके भाव समझकर उससे व्यवहार करना प्रारंभ कर देना चाहिए। लेकिन आज हम उल्टा कर रहे हैं। बेटा बेटियों को जब प्यार करना चाहिए उस समय मारते हैं, और जिस समय बेटा बेटियों को सिखाना चाहिए उस समय प्यार करते हैं, और जिस समय बेटा बेटियों से प्यार करना चाहिए उस समय दुश्मनी रखते हैं। पूरा सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। उदाहरण के लिए, बच्चों को गोद में 5 वर्ष तक खूब प्रेम करो। कितने वर्षों तक? जन्म से 5 वर्ष तक जो तुम्हें करना है खूब प्रेम करो, खूब आनंद से खूब प्रेम करती रहो। 5 वर्ष से जैसे 6वें वर्ष में जाए कि बस उसको जीना सिखा दो, कैसे रहना है, कैसे चलना है, कैसे बैठना है, कैसे प्रणाम करना है, कैसे बोलना है और कैसे जीवन में व्यवहार करना है, सिखा दो, सीख जाएगा। और जैसे ही 10 वर्ष में जाए, 10 वर्ष का हो, उस समय बस सिखा दीजिए कि ये करना है और ये नहीं करना है। अगर मेरी बात को नहीं सुनेगा तो फिर देख लेना, मैं भी तेरी माँ हूं, मैं भी तेरा पिता हूं। समझाते रहना, बेटा जान जाएगा, समझ जाएगा, सुधर जाएगा और बन जाएगा। 16 वर्ष का जैसे ही हो उस समय पुत्र को अपने पास बुलाकर और तुरंत पूछ लो, क्या कामना है, क्या बनना चाहता है। उनके अब तो मैं कॉलेज में जाकर कलेक्टर बनना चाहता हूँ। उनकी चिंता मत कर, हम तेरे साथ हैं, तू तेरा अध्ययन कर, धन देना हमारा काम है, कलेक्टर बन जाएगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, बचपन में बेटा बेटी गोद में है, जब तक तो उसे खूब ताड़ते रहते हैं, समझ में नहीं आता। 5 वर्ष से 10 वर्ष का होता है तो उसे प्यार करते हैं, अरे भैया तू तो मेरा हीरा है, बिगड़ जाता है। और 10 वर्ष से 16 वर्ष के बीच में क्या करते हैं कि वहां पर उसको मुक्त कर देते हैं कि तुझे जो कुछ करना है वो करता रहता है, बिगड़ जाता है। और 16 वर्ष में जाके फिर उंगली दिखाते हैं तो उंगली तोड़ देता है। तो सीधा नहीं ना, 16 वर्ष की उम्र के बाद अगर बेटे को बाप समझा है तो सुनेगा, सीधे बेटे रो कोने में नहीं, आश्रम में फिरवा दूंगा, ले जा। फिर जा रहे हैं घर से बाहर, फिर रोते हैं दुनिया वालों के साथ कि मैं अपने बेटा बेटी से परेशान हूं। परेशान क्यों हुआ? क्योंकि तूने समय पर पुत्र को मित्र पवित्र नहीं बनाया। बना लीजिए। पवित्रता मित्रता कैसी होना चाहिए भाई? श्याम और सुदामा के जैसे श्याम सुंदर ने निस्वार्थ भाव से सुदामा से मित्रता की, वैसे ही हमें भी पवित्रता, भैया भोग लगाए, मित्रता कर लेना चाहिए। श्याम सुंदर चाहते कि सुदामा मुझे मिले, लेकिन सुदामा स्वाभिमानी है। जब तक सुदामा के पास श्याम को देने को कुछ ना हो, सुदामा कैसे कन्हैया के यहाँ जाए? कन्हैया है द्वारका के राजा और श्याम सुंदर है बड़े गरीब। सुशीला ने कहा, जाओ नाथ, सुदामा से कुछ मांग, श्याम से कुछ मांग कर लाओ। इनकार कर दिया, देवी मैं जब तक मेरे कन्हैया के लिए कुछ नहीं दूंगा तब तक कृष्ण के घर नहीं जा सकता, क्योंकि आयु में, उम्र में
मुझसे वो छोटा है और छोटे मित्र को सर्वदा बड़े मित्र को कुछ न कुछ देते लेते रहना चाहिए, खाली हाथ कभी नहीं जाना चाहिए। 4 जगह भागवत में आया कि खाली हाथ नहीं जाना चाहिए हम सबको। कहां कहां? एक तो मंदिर में, दूसरा अपनी बेटी के घर में। हमको अपनी बेटी के घर भी कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अगर ज्यादा भगवान ने ना दिया हो तो एक आध केला तो जरूर ले ही जाना चाहिए। गुरु जी के यहाँ, जो आपके गुरु है ना, गुरु के यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और यज्ञ में, अनुष्ठान में, पूजन में, भागवत में और जहां पर परमार्थ हो रहा हो, जहां सामाजिक गंगा के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए यदि कहीं दान पुण्य की आवश्यकता हो तो ऐसी जगह कभी खाली जाना ही नहीं चाहिए। 4 जगह अपनी पुत्री के घर। वैसे तो भागवत में ये आया है कि अपने बेटी के घर का तो अन्न का दाना भी बाप को नहीं खाना चाहिए, पर आजकल कलयुग है, कई बापों को देखे बेटियों को ही खा रहे हैं। देखा मैंने, बेटियां नौकरी चाकरी सर्विस कर रही है और पतिदेव झोला लेकर पीछे चल रहे हैं, अपनी धर्मपत्नी की कमाई पर जिंदे गए। इनके यहां सुख नहीं हो सकता, उनके यहां जीवन में कभी सुख नहीं हो सकता जो अपनी बेटी के धन पर जीवित होकर जीवन यापन कर रहे हैं। क्या भोगना पड़ता है, क्या सहना पड़ता है और क्या क्या यातनाएं परेशानियां भोगना पड़ता है, ये आने वाला कल बताएगा। इसलिए बेटी के घर जाकर अगर कभी भोजन खाने लेने की जरूरत नहीं पड़ी ना, जितना खाओ उसका 4 गुना उसके हाथ में देकर रह जाओगे, ये ले, हो गए तेरा, तुझको अर्पण। नहीं लेना चाहिए। गुरु का, विप्र का, ब्राह्मण का, गौ का, संत का दिया हुआ दान कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। यज्ञ में जो संकल्प कर दिया, संकल्प पूरा कर देना चाहिए, कभी भी रखना नहीं चाहिए। संकल्प हो गया और अगर रह गया जीवन में तो उत्तरोत्तर बढ़ते ही चला जाता है। फिर 4 ऋण हमारे ऊपर चढ़ जाते हैं, वो उतरते नहीं है। कौन कौन से ऋण? माता पिता का ऋण, गुरु का ऋण, शिक्षा प्रदान करने देने वाले उस महात्मा का ऋण, एक ऋषि का ऋण। जिस ऋषि की तुम संतान हो और यदि हमने उस ऋषि को जल तर्पण नहीं किया, उन्हें भोग आदि नहीं लगाया, तो फिर हमारे जीवन के ऋण कंप्लीट छूट ही गए, समझ लीजिए। जिन्होंने जन्म दिया और उनकी सेवा नहीं की तो फिर तुम्हारा ऋण, इसको कहते हैं पितृ ऋण, इसको कहते हैं पितृ दोष, इसको कहते हैं काल सर्प दोष, इसको देते हैं मार्केश का दोष। और यही दोष एक दिन हमारे जीवन में, हमारी कठिनाइयों में बड़ी जटिलता बनकर जीवन को उलझा दिया करता है। पितृ दोष से बचना है तो अपने माता पिता की सेवा, अपने स्वजन इष्ट मित्रों की सेवा करते रहिए, आनंद करते रहिए। मित्र के यहाँ कुछ मांगने कभी नहीं जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? भाव से मित्रता निभाते हुए जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। सुदामा ने श्रीमती सुशीला से कहा, देवी जब तक मेरे यहाँ कुछ नहीं होगा मैं श्याम सुंदर को भेंट में क्या लेकर जाऊं? सुशीला ने कहा, चिंता मत करो, मैं व्यवस्था करती हूँ। सुशीला 3 घर गई और 3 मुट्ठी चावल मांग कर लाई। क्या लेकर आई? 3 मुट्ठी चावल घर में नहीं थे, दूसरों के यहाँ से मांगे। और अपनी फटी पुरानी जो लाज, जो मर्यादा, जो साड़ी पहनी है, साड़ी का आधा पल्लू फाड़कर उसमें 3 घर के मांगे हुए चावल
3 प्रकार के चावल तीनों घरों के अलग अलग बांधकर पत्रिका लिखकर गोविंद के चरणों में भेज दिया। सुशीला को पता है मेरा पति इतना स्वाभिमानी है कि कितना ही भूखा रह जाएगा फिर भी भगवान से मांगेगा नहीं। दिन भर भजन करता है, गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। मेरी प्रार्थना सुन लेना दयालु। कृष्णा वासुदेवा हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। तुम बिन कौन सहाई 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 रे। आजा कन्हैया तेरी याद मुझे आई रे। आजा कन्हैया तेरी याद मुझे आई। आजा सवरिया याद बड़ी आई रे। आजा सवरिया याद मुझे आई। नेह नैनों से सावरे याद तेरी आई कान्हा आंख बड़ी रोई रे। याद तेरी आई कान्हा आँख भर आई। मेरे श्याम बड़ी मझधार में हो मेरे सामने। बड़ी मझधार में नैया को बचाने आजा। बड़ी मझधार में नैया को बचाने मेरे घनश्याम मेरी लाज बचाने आजा। मेरी घनश्याम मेरी लाज बचाने आजा। मेरे घनश्याम मेरी लाज बचाने आजा। मेरे सामने सावरे सावरे झीनी झीनी अखियों में हो झील जैसी अखियों में यमुना समाई रे। याद तेरी आई कान्हा आंख बड़ी रोई रे। याद तेरी आई कान्हा आँख भर आई। श्याम श्याम मेरे श्याम
मेरे कन्हैया श्याम 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 जा श्याम श्याम हुई शाम। दा 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 मन दर्शन की आशा, मन दर्शन की आशा मेरा मन। कैसे आऊं कन्हैया? अरे धर्म पत्नी ने 3 घर के चावल मांगकर लाकर तो दे दिया, लेकिन उनको ले कैसे जाऊं? कैसे जाऊं? पत्नी ने कहा चिंता मत करो, गोविंद के लिए मैं अपना आंचल, अपनी लाज, अपनी आन बान शान कन्हैया को भेज रही हूं। और साड़ी के पल्लू को फाड़कर गोविंद को चावल बांधकर भेज दिए। देखो भैया, दुखों में तेरी याद आई ना होती, जवानी में कर चोट खाई ना होती, तो कन्हैया तेरी याद आई ना होती। आप हम सबका भी कुछ यही हाल है। जिस समय चकाचक 2-2 हजार के नोट आए, काय का भगवान अब तो मैं ही हूं। और जरा सी गाड़ी पंचर हो जाए, हाँ, बुंडाला डैम के नीचे, फिर घाट तुम्हारा बाप नहीं चढ़ा सके। अरे अब तो भगवान बचा ले यार, गाड़ी ऊपर करवा दे, बस ऊपर करवा देता कन्हैया। और जब तक चल रही थी ना एसी, तब तक डीसी याद नहीं आई। एसी उन्हीं को याद आती है जिनकी जो एसी लीड है ना, जिसका टाप बड़ा मजबूत होता है। तो से जी हाँ, ध्यान रखना, इनको भगवान की कब याद आती है? जब इनकी मांसपेट का जो प्लग होता है ना, 5 पिन में फंसता और करंट नहीं आता। कहां गया करंट? क्यों नहीं आया? लाइट तो जल रहा है, फिर पावर कहां गया? फिर याद आती है, गोविंद पावर दो, पावर दीजिए। और तुरंत पावर आया, बस तेरी कृपा है दयालु। ऐसे ही हमारा हाल है। जब तक हमारे पास पावर है ना, सुप्रीम पावर को कोई याद नहीं करता। तुम लोगों के पास जो पावर है ना, केवल वहां का है। ये मत सोच लेना कि मैं इधर उधर से कमा रहा हूं, ये प्राप्त करता हूं। ये नकली है, नकली। हेलोजन जब तक ही जले, जब तक ट्रांसफार्मर से लाइट तार के द्वारा बोर्ड तक आ रही है। और जिस दिन 33 खत्म, उस दिन ना 11 काम की, ना 1 पॉइंट काम का, ना 2 पॉइंट काम का। सारे पॉइंट याद आ जाते हैं। फिर भगवान को याद करते रहो सुदामा की तरह। कैसे आऊं कन्हैया? दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हैया? बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी है, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कन्हैया दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी है, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया? बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी है। धीरे धीरे आऊंगा ना, देर मोहे लागे। धीरे धीरे आऊंगा ना, देर मोहे लागे। देर मोहे लागे, हाँ देर मोहे लागे। देर मोहे लागे, देर मोहे लागे। धीरे धीरे आऊं कन्हैया, देर मोहे लागे।
रात को आऊंगा घर मोहे लागे, रात को आऊंगा ना डर मोहे लागे, घर मोहे लागे सनम मोहे लागे, डर मोहे लागे, डर मोहे लागे। रात को आऊं कन्हैया घर मोहे लागे, रात को आऊं कन्हैया डर मोहे लागे, दिन को चलूं तो मैं, दिन को आऊं तो देखे सारी नगरी, बड़ी दूर नगरी है। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी है, दूर नगरी बड़ी दूर बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कन्हैया चलते चले जा रहे हैं। शीस पगा न झगा तन पे और पैर उपायन की नहीं सामा, कृष्ण मिलन को चल दिया प्यारा विप्र सुदामा, मुझे तेरा साथ मिला है, मेरे गोविंद हे कन्हैया, ये आप लोग भी कहो, झूठी दुनिया से कुछ मत मांगा करो, अगर मांगना ही है ना तो केवल हमारे कन्हैया से मांगो। और भला क्या मांगू मैं जग से, मुझे तेरा साथ मिला। अरे ये बेईमानों से मत मांगा करो। हाँ, तुमसे भी कह रहा हूं बड़ी बहू, मत मांगा करो। ये आत्मा से कमी नहीं देते, वही इतने ही काम है तेरा, मांगती रहती है। क्या करेंगे इतनी फेयर एंड लवली लगा के, कोई नहीं देता। मांगो उसी से जो दे दे। नहीं पता? अरे मांगो उसी से जो दे दे खुशी से। ठूंसा मार के दे तो क्या लेना। दे तो देते, मैंने देखा ये दुनिया वालों सब मांगते हैं कि भैया 5 रुपए की जरूरत है, थोड़ा दे देते। नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं, बिल्कुल दे ही दे। तुम्हारे पाँव पड़े दे दो, नहीं मांग, अरे दे ही दो। हिले पर हम मत आना, ऐसा देते जैसे कर्जा मांग रहे हैं हम। अरे दे देंगे वापस, मत मांगा करो। मांगना है ना तो केवल गोविंद से मांगा करो। मुझे तेरा साथ मिला, बड़ी मझधार में हो कन्हैया, मैं ज्यादा दूर चल नहीं सकता क्योंकि मेरे पैर में बल नहीं है। मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि मैं इतनी दूर तेरे द्वारका तक आ सकूं। अगर मिलना है ना तो तू आ जा। भगवान ने कह दिया चिंता मत कर, जो तू आवे एक पग तो मैं आऊं 1000।
एक बार तू चलकर तो देख मेरे लिए। अरे तेरे जीवन में सुख की गंगा नहीं बहा दी तो कृष्ण मत कहना। अगर रोना है ना, स्नान करना है तो अपने पाप रूपी आंसुओं को निकाल दीजिए और अमृत बनकर गोविंद को गंगा बहा दीजिए। गोविंद तुझे सुख में, तुझे त्रिवेणी में स्नान न करा दे तो फिर कह देना। रोते हैं ये बेईमानों के घर जाकर के, हमें ये दे दो, ये दे दो। मत रोना, मत दिखाना, मत दिखाना दुनिया को अपना घाव। नमक और मसाला भर देंगे, ऐसे हैं ये दुनिया वाले। कन्हैया गोविंद तुम भी एक बार इस यार का मौका देखो। हम तेरे दर पे आए हैं सवाली की तरह। सवारी की तरह तेरे दर हम तेरे दर पे आए हैं भिखारी की तरह। तेरे दर पे आए हैं भिखारी की तरह। गोविंद मेरी मंजिल है यही, ठिकाना है यहाँ। मेरी मंजिल है ठिकाना है। छोड़ कर द्वार तेरा और मुझे जाना है कहाँ। हम तेरे दर आए हैं संभालने की तरह। मांगना है तो केवल अपने गोविंद से मांगिए, रोना है तो केवल अपने गोविंद के लिए रोइए, और गाना भी तो भगवान के लिए गाइए। दुनिया वालों के लिए गाए ना तो इतने कंसुरे हो जाओगे तो तुम्हारा स्वर कोई सुनेगा ही नहीं। भले कितनी प्यार से रोना, या कितनी 5वीं काली से रो, 8वीं से रो, 10वीं से रो, भगवान के सिवा तुम्हारी कोई सुनता ही नहीं। अगर रोना है ना तो रोना भी स्वर में होना चाहिए और अपनों के पास होना चाहिए। हे कन्हैया, इस दीनहीन की आज लाज तेरे हाथ में है, बस बचा लेना मेरे कन्हैया लाज। द्रौपदी एक बार रोई, वस्त्र बनकर कन्हैया मिल गया। मीरा एक बार रोई, विष के प्याले में कन्हैया ने छलांग लगा दी, मैं तेरा रक्षक बनकर बैठा हूं, पी जा विष। प्रेम दीवानी मीरा प्रेम, सबके लिए तू कन्हैया सबके लिए बंसी बजाता है, लेकिन कभी हमें भी तो सुना दे। आप लोगों को कभी बंसी सुनाई देती है भैया? एक आध दिन कभी तो सुनाई होंगे, सुनाई? अपने को नहीं सुनाए, अपने को जब तक ये दुनिया की बांसुरी बंद नहीं हो जब तक कैसे सुनाई दे? हमें तो केवल अभी तो बुराई ही बुराई सुनाई देती है। लगी है सास की चुगली करने, बहू बहू की चुगली में सास, और पूरी जीवन सांस नहीं ले रही सास।
टपर 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 ऐसी मलाई लगा के चुगली होती है कि भगवान के नाम सुनने की बिल्कुल समय नहीं है। चले तो केवल भगवान के लिए, रुके तो भगवान के लिए, खाएं तो भगवान के लिए, खाएं तो भगवान के लिए, जिए तो परमात्मा के लिए, और जैसा जिए केवल गोविंद के लिए होकर रहे। जल्दी आओ कन्हैया। योग माया को भेजा श्याम सुंदर ने सुदामा को उठाकर सीधा द्वारका में देखा। बड़े बड़े महल, बड़े बड़े आनंद के चौबारे बने हुए, तोरण बंधन बंधे हुए हैं, चारों ओर आनंद हो रहा है। पूछा ये कौन सी जगह है भैया? द्वारका वासियों ने कहा ये हमारे श्याम सुंदर का नगर है, द्वारकापुरी। अच्छा भैया यहाँ कहीं कृष्ण रहता है, मेरा बचपन का मित्र कृष्ण। सुदामा से कहा ओ भैया बामन देव, कृष्ण का नाम ऐसा यहाँ कोई नहीं लेते, वो हमारे भगवान है, वो हम सबके भगवान है। सुदामा ने कहा उनका क्या नाम है, यहाँ कैसे बुलाते हैं उन्हें? कहा हमारे प्रभु का नाम श्री 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 1008 श्री अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तृणविद विनिंदित पीतांबर धारी नंद नंदन हम सबके चंदन जगत के बंधन अखंड ब्रह्मांड नायक जगदाधार जगत नियंता पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री द्वारकाधीश। सुदामा चक्कर खा के गिर गया। तू नाम बता रहा है कि कोई रामायण पढ़ रहा है? इतना बड़ा तुम्हारे भगवान का नाम? बोले हाँ। मैं इतने बड़े भगवान को नहीं जानता, मैं तो उसको जानता हूं जो मेरे साथ पढ़ता था। कौन? बोले कन्हैया, देवकी का परम दुलारा, वसुदेव का प्राणों से प्यारा, भक्तों का सहारा मेरा कृष्ण कहाँ रहता है? देखो भैया, बचपन का जो मित्र होता है ना, एक मित्र किसानी करता रह जाए और एक कलेक्टर बन जाए, और किसानी करने वाले को अगर वो कलेक्टर दिख गया ना तो अपन कह ही देते हैं क्यों रे कल्लू, कैसा है तू? कलेक्टर कहता है अरे पागल, मैं कलेक्टर हूं। घर का होगा तू किसी का, तू तो मेरा भाई है, बचपन का यार। बचपन में बोल ही देते हैं। कितने बड़े पद पे पहुंच जाए आज हम, और हमारे साथ पढ़ने निकले वाले कोई मिल जाते हैं। कह देता क्यों भाई, भूल गया क्या? हाँ, एक दिन हमने तुझे नीम के पेड़ से बांध कर मारा था। अरे मत कर, पुरानी बात रहने दे। इसलिए तो गाया है लोगों ने, बचपन भूल मत जाना रे। देखो भैया, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, किसी ना किसी शब्द में ब्रह्म का वास होता है। एक फिल्म में गाना आया है कि चिंता ज्यादा करोगे तो चिता की ओर ले जाएगी चिंता। इसलिए क्या करें, चिंता छोड़ो, चिंतन करो, चरित्र बन जाएगा, और चरित्र बना तो चित्र बन जाएगा, और चित्र बन गया तो फिर चक्र सुदर्शनधारी का दर्शन मिलना स्वाभाविक हो गया है। इसलिए कहा है चित्र उन्हीं के पूजे जाते हैं जिनके चरित्र पवित्र होते हैं। उन्हीं कईयों के चित्र छपते होर्डिंग पे बड़े बड़े, शाम को टंग गए और सुबह नाली में पड़े मिलते हैं। नकलियों के चरित्र पवित्र रखिए। तुम्हें